ना आप खुद काम कर रहे हैं, ना आप हमें करने दे रहे हैं। तमाम के तमाम एक ही मिशन के ऊपर हैं कि वफाक से पैसा जो सिंध में आए, कैसे हमने उसको लॉन्चों में दुबई शिफ्ट करना है, हमने जहाजों में शिफ्ट करना है। मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा उन्होंने शादियां अटेंड करनी है या उन्होंने सियासत करनी है। फवाद चौधरी ने तमाम अपोजिशन जमातों को लाइन हाजिर कर लिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें बन चुकी, मुल्क की सियासत में इनकी कोई जगह नहीं। पीडीएम जलसे के बाद फजल रहमान फिर बीमार पड़ जाएंगे। शहबाज शरीफ पहले फैसला कर लें पार्टी को लीड किसने करना है। नवाज शरीफ शादियों पर जितना मर्जी खर्च कर लें लेकिन कौम का पैसा वापस करें। सिंध में गवर्नेंस पर तशवीश है, पैसा लॉन्चों में बाहर जा रहा है। जल्द सिंध में पीपल्स पार्टी का खात्मा और PTI की हुकूमत बनेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वफाकी वजीर बोले आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, नजरअंदाज किया गया तो बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सरगर्म। PDM की कराची में अहम बैठक। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कल मिज़ार कायद पर होने वाले PDM के जलसे पर मुशावरत होगी। PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक और दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कराची में मसरूफ दिन। PDM सरबराही इजलास में शिरकत से पहले पीर पगारा समेत मुख्तलिफ सियासतदानों से मुलाकातें। शहबाज शरीफ साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन, साबिक गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो और GM सैयद की रिहाइश गाहों पर गए। ऑपोजिशन लीडर ने पीर पगारा से उनकी वालिदा का इंतकाल जबकि मरहूम ममनून हुसैन और GM सैयद के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सदर मुस्लिम लीग नून पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर वैक्सीन की इजाफी खुराक लगाने का फैसला। वजारत सेहत ने NCOC की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बूस्टर वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1270 रुपये वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। मजीद 120 अमवात, 24 घंटे में 4191 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। अर्बन सेंटर्स हैं बशमूल पेशावर के, वहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन की पेस बहुत स्लो है। जो अजला अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे उनके लिए भी एक अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की खिदमात भी ली जाएगी। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया होगा उनकी हम सिम ब्लॉक कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो पेज रोक सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद लेने का फैसला। सूबाई वज़रा कामरान बंगिश और तैमूर सलीम झगड़ा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी सिम बंद कर देंगे। ज़रूरत पड़ने पर मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी रोकी जाएंगी। चाहते हैं मौशी पाबंदियों की तरफ ना जाएं, हालात ख़राब हुए तो कोई और चारा ना होगा। चित्राल समेत बाज़ अजला में तेज़ी से वैक्सीनेशन जारी है। चित्राल, औरकज़ई, चारसदा और कुरम में रफ्तार सुस्त है। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में 15 सितंबर तक नई पाबंदियां नाफिज। अमल दरामद भी शुरू हो गया। पाबंदियों वाले इस्लाम में इंडोर डाइनिंग और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर तकरीबात के लिए SOPs के साथ 300 अफराद तक इजाज़त होगी। वाटर स्पोर्ट्स और स्विमिंग पूल भी बंद। जिम में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही आने की इजाज़त होगी। नई पाबंदियों वाले शहरों में रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, भावलपुर, गुजरावाला और रहीम यार खान शामिल हैं। कराची समेत सिंध भर में स्कूल 30 अगस्त से खुल जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक पीर से सिर्फ वही क्लास स्कूल खुलेंगे जहां असातिज़ा और अमले की 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। स्कूलों में तदरीसी अमल हफ्ते में 6 दिन जारी रहेगा। 3 दिन एक शिफ्ट जबकि 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासें होंगी।
अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों की आमद का मामला, FIA ने कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमला तैनात कर दिया। ट्रांजिट काउंटर पर 16 खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। FIA कराची ने मुख्तलिफ सर्कल से 15 रोज़ के लिए तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के दरमियान राबता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुनस इलाही ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इशूज़ पर सियासत की जा रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का चलाया गया हैशटैग बुज़दार हुकूमत के शानदार 3 साल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया सारफीन का हैशटैग पर ख्यालात का इजहार। फयाजुल हसन चौहान ने कहा 6 नई यूनिवर्सिटियाँ कायम हो चुकी और 15 तकमील के मराहिल में हैं। पंजाब के 70% ख़ानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फराहम किए गए। टैक्स, रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर समेत हर शोबा पहले से बेहतर है। आला अदलिया के जजेस वही मरात ले सकते हैं जो उनके लिए कानून में मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आला अदलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को दूसरे प्लॉट की अलॉटमेंट के खिलाफ तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, कानून ना होने के बावजूद सिविल सर्वेंट्स को दूसरा प्लॉट मिलना रियासत के बराबरी के बुनियादी असूल से इनहराफ है। तवक्का है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इम्तियाजी सलूक के बगैर कानून साजी के जरिए कानून का सही नफाज करेंगे। कराची के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे में पेशरफ्त। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, 40 बसें चीन में लोड की जा रही हैं। बहुत जल्द कराची सिंध का पहला मैस ट्रांजिट सिस्टम देखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, आपका शुक्रिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में करंतना के दौरान मूछें रख लीं। कहते हैं करंतना लाइफ आसान नहीं, लेकिन एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। वसीम अकरम इन दिनों अहलिया और बेटी से मुलाकात के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने स्कूल और डोमेस्टिक क्रिकेट के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। डोमेस्टिक क्रिकेट की सूरत हाल पर इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, स्कूल क्रिकेट के ज़रिए टैलेंट सामने लाने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का एहसान मानी की खिदमात पर भी इज़हार तशक्कुर। अपने ट्वीट में कहा, पहली दफ़ा इलाकाई क्रिकेट का ढांचा लीग इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। मुल्क की सियासत में इनकी कोई जगह नहीं है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, PDM जलसे के बाद फजल रहमान फिर बीमार पड़ जाएंगे। शहबाज शरीफ पहले फैसला करें पार्टी को लीड किसने करना है। नवाज शरीफ शादियों पर जितना मर्जी खर्च करें लेकिन कौम का पैसा वापस करें। शहबाज शरीफ पहले फैसला कर लें पार्टी को लीड कौन करेगा। फवाद चौधरी की जानिब से यह सवाल किया गया है। नवाज शरीफ शादियों पर जितना मर्जी खर्च करें लेकिन कौम का पैसा वापस करें। फवाद चौधरी की जानिब से यह मुतालबा किया गया है। सिंध में गवर्नेंस पर तशवीश का भी उन्होंने इजहार किया है। सिंध में गवर्नेंस पर तशवीश का इजहार करते कहा, पैसा लॉन्चों में बाहर जा रहा है। इमरान खान ने माशी बहरान पैदा कर रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि निज़ाम तब्दील करके अवाम की खिदमत करेंगे, जालिमों से निजात पाएंगे, अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से गुफ्तगू की गई। कहा गया कि निज़ाम तब्दील करके अवाम की खिदमत करेंगे, जालिमों से निजात पाएंगे, अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि इमरान खान ने माशी बहरान पैदा कर रखा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई कम होने की बजाय बढ़ी है। सेनेटर शहरी रहमान का ये ट्वीट लिखा कि महंगाई की शरह 12.67 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने 3 सालों में अहम कर्जों के अदाद शुमार छुपाए हैं। बेरोजगारी की शरह 6 से बढ़कर 15% हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि मईशत वेंटिलेटर पर है। गंदम, चीनी और तेल के बहरान से अरबों का नुकसान हुआ है। सेनेटर शहरी रहमान का ये ट्वीट। उन्होंने कहा बेरोजगारी की शरह 6 से बढ़कर 15% हो चुकी है। शहरी रहमान की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि मईशत वेंटिलेटर पर है। गंदम, चीनी और तेल के बहरान से अरबों का नुकसान
हो रहा है। आपको अपडेट करें कि दायरा शुमारियात के मुताबिक महंगाई कम होने के बजाय बढ़ी है। शहरी रमान की जानिब से अपने ट्वीट में ऐसा कहा गया है। पीर पगाड़ा और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग मुत्तहिद हो। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पीर पगाड़ा और नवाज शरीफ के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। पीर पगाड़ा को लाहौर आने की दावत दी जो इन्होंने कबूल की है। पीर पगाड़ा और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग मुत्तहिद हो। मेरी दावत कबूल की है इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग इस वक्त एक हो जाए तो अच्छी बात है? यार ये पीर साहब का तो हमारा एक रिश्ता है बड़ा, मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा इनसे ताल्लुक है और इनसे बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और आज मैं फातह के लिए आया था, उन्होंने मेहरबानी की, खाने के लिए हमने जोर दिया, हमने उनका खाना भी कबूल किया और बहुत अच्छी गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का दौरा कराची। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ की साबिक सदर ममनून हुसैन के अहले खाना से ताज़ियत। पीर पगारा से वालदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस भी किया। मुमताज़ भुट्टो मरहूम के साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से भी मुलाकात की। फातिहा ख्वानी भी उन्होंने की है। सदर नून लीग PDM के इजलास में शिरकत भी करेंगे। आपको